हेलो एवरीवन, ओम शांति एंड ए वेरी वार्म गुड इवनिंग। आज के इस टॉक प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय पर हर इंसान किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहा है, और मैं मानता हूं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि आज दुनिया में परेशानी और तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि इंसान उसे अपनी अपनी लाइफ का हिस्सा समझकर हमेशा एक लो एनर्जी फील करता है। तो क्या कोई ऐसी युक्ति है कि जिससे इंसान अपनी आंतरिक शक्ति, माना अपनी मन की शक्ति को इतना बढ़ाए कि बाहर की कोई भी नेगेटिव फोर्स से वो इन्फ्लुएंस ना हो? तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, और हमारे बीच में आज बहुत ही एक अनुभवी स्पीकर हैं, आदरणीय प्रतिभा पटेल। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Om Shanti. ओम शांति एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑल्दो यूके और अफ्रीका का टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बट यू स्टिल मैनेज, सो रियली थैंक्स। और मैं दीदी का सार रूप में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। दीदी 44 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इस वक्त आप केन्या में बेस्ड हैं, और आप असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर भी हैं फॉर ब्रह्मा कुमारी इन अफ्रीका। और जितना मैंने आपके बारे में स्टडी किया, आप ब्रह्मा कुमारीज को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने अपने जीवन से काफ़ी लोगों के जीवन को बदला है। तो दीदी, वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन दिस मीटिंग। और अभी हम आपसे सुनेंगे इस टॉपिक के बारे में, ताकि हम डिटेल से इसको गहराई में समझ पाए। Om Shanti. आज का जो टॉपिक है वो अभी के समय के साथ बहुत ही रेलेवेंट है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई भी सेंटर में अभी नहीं हूं। अभी आइवरी कोस्ट अबिजान में हमारी यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही हो, और उसमें से मैं आप लोगों को ये क्लास टॉक दे रही हूँ। तो आइवरी कोस्ट में हूँ, और वहां बहुत साल सेंटर चला ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन 5 साल से बंद है। फिर भी हमें ये चांस मिला कॉन्फ्रेंस का, तो हम लोगों ने लाभ लिया। 6 का डेलीगेशन यहाँ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन। दुनिया में जो साइंटिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, पॉलिटिशियन है, वो सब एक चीज देख रहे हैं कि दुनिया टूटने पर जा रही है, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। 48 इयर्स अगो जब हम ज्ञान में आए, बहुत छोटे थे, और जब विनाश की बात करते थे ना, तो लोगों को बहुत हंसी आती थी कि दुनिया इतनी प्रोग्रेस कर रही है, इतनी अच्छी बन रही है, और आप ब्रह्मा कुमारी विनाश की बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े समय से दुनिया भी डिस्ट्रक्शन की ही बातें कर रही है, और दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि रियली हमारा जो सिविलाइजेशन है, ग्रोथ है, जो भी है, वो हमें एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ ले जा रहा है। अभी हमें नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट होने के लिए क्या करना है? तो दुनिया में हम प्रोटेक्शन के लिए एक तो पुलिस को बुलाते हैं, या गार्ड्स होते हैं, या बगलसबाज होते हैं, मतलब ऐसी भौतिक चीजें बहुत हैं। तो एक बार मैं ब्रह्मा कुमारी का सेंटर एक कंट्री में खोलने गई, तो वहां पर हमारे वेल विशर्स हैं जो स्टूडेंट्स नहीं है, मेंबर्स नहीं है, लेकिन कंसर्न है, और हमारा बहुत जैसे गुड विशेस है। तो वो आत्मा ने मुझे कहा, जो बहुत बहुत
धनवान या प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है वो कंट्री में, तो उन्होंने कहा कि बेन आप प्लीज यहाँ से चले जाओ, ये एक बहुत ही अनसेफ कंट्री है और यहाँ पर आपका कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है और आप कंप्लीटली अकेले हो, तो आप कैसे करेंगे सब कुछ। मैंने कहा यहाँ जो अनसेफ्टी है ना, उससे भी वर्स्ट कंट्रीज पे मैं रही हूँ और हमारे पास जो प्रोटेक्शन है ना, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रोटेक्टर का है, जो सारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन है। तो ये भाई को ये भाषा समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आपका छोटा सा फेंस है, छोटी सी गेट है, आपके पास कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, एक धक्का लगाओ तो आपका डोर खुल जाएगा और टूट जाएगा, तो ऐसे में आप एक बहन कैसे रहेगी। तो मैं समझ रही थी कि भले वेल विशर है, लेकिन जो एनर्जी है ना, वो मेरे लिए बहुत ही नॉट पॉजिटिव एनर्जी, मैं ये कहूंगी। तो इसलिए मुझे एनकरेजमेंट उसमें नहीं मिलेगा, ये 100% है। लेकिन मुझे ये था कि ये आत्मा को कोई भी रूप से प्रोटेक्शन की अनुभूति हो, तो मैंने क्या किया कि मैं चुपचाप चली गई और सेंटर खोल दिया, इंस्ट्रूमेंट को वहां रख दिया और हमारी एक्टिविटीज चलने लगी। और उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद ये भाई का मुझे फोन आया। अभी उनका मैं सिनारियो आपको बताऊं ना, उनका घर, इलेक्ट्रिक गेट और सब जगह क्या बोलते हैं, ग्रिल डोर्स और ग्रिल विंडोज, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जब अलार्म सिस्टम, मतलब एक बटन दबाओ और सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, डॉग्स, गार्ड्स एट द गेट। तो ये धरती पर जितना भी प्रोटेक्शन का साधन है ना, वो भाई के घर में है। और उनका एक ही बेटा है और बहू। तो उनका 3 महीने के बाद मुझे फोन आया और मुझे बोला, बेन मुझे आपको बहुत थैंक यू करना है और गॉड बाबा को भी थैंक यू करना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। तो वो मुझे उनका अपना अनुभव सुना रहे हैं कि इतना सब कुछ घर में प्रोटेक्शन होते हुए उनके बहू और बेटा लॉन्ग ट्रिप से आ रहे थे और नेचुरली रास्ते में जैसे कंट्री साइड है, जंगल है, फॉरेस्ट है, तो ऐसा है, विलेजेस है। तो वो मुझे सुना रहे थे कि उनका सन और उसकी बहू वो जब आ रहे थे तो उनके आगे एक ट्रक थी और वो ट्रक माल से भरी हुई थी, बहुत माल भरा हुआ था। और वहां पर कोई एक ट्रक वाले, मतलब वही ट्रक वाले ने एक विलेज के बच्चे को थोड़ा हर्ट कर दिया, तो बच्चा वहां एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन हिट एंड रन का केस था, वो भाग गया ट्रक वाला। अभी ये लोग तो वहां थे ही नहीं, लेकिन ये विलेज वालों ने, जैसे मॉब वो होता है ना, तो वो लोग ने नक्की किया अभी नेक्स्ट मॉर्चरिस्ट कोई भी आएगा तो हम उनको मार डालेंगे। तो ये लोग आए, ये भाई का बेटा और बहू। जब ये लोग आए तो सारा मॉब आ गया विलेज का और कार को सराउंड हो गए। अभी आप क्या करेंगे बताओ। फिर भी ये लोग ने विंडोज और सब बंद कर दिया। लकी थे फोन था उनके पास, लेकिन ये लोग, बहुत हैवी कार थी, रेंज रोवर थी और बुलेट प्रूफ विंडोज थे, लेकिन फिर भी ठोकने लगे, मारने लगे, स्टोन्स डालने लगे। और ये लोग ने जल्दी जल्दी एक्शन लिया और फोन किया अपने फादर को। नेचुरली उनके पास तो
ऐसा है इसलिए फैसिलिटी ऑर्गेनाइज कर सकते, उन्होंने पुलिस का चॉपर भेजा, और वो जो ऊपर में सनरूफ वाला होता है तो वो खोला धीरे से ये लोग ने, और चॉपर ने उनको ऊपर ले लिया। और जैसे ही ये लोग ऊपर जा रहे थे तो विलेज का जो मॉब है उन्होंने पूरी कार जला दी। अभी आप खाली थोड़ा विजुअलाइज करो कि एक तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड एनवायरनमेंट में आता है तो कोई भी बचा नहीं रहता है। मॉटरिस्ट एक ही टाइटल ये लोग ने ले लिया कि कोई भी हो, इनोसेंट हो, पासबाई हो या रिस्पॉन्सिबल हो, उसने ये किया मतलब हम उसको डैमेज कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, टिट फॉर टैट कर सकते हैं। तो ये लोग तो बच गए, लेकिन फादर को वो बात याद आई कि मैं सिस्टर को बोल रहा था कि आपकी कोई सेफ्टी नहीं है, और उन्होंने बोला कि प्रोटेक्टर जो सारी दुनिया का है वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। मेरे घर में तो सब सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी मेरे बेटे और बहू को किसने बचाया? वो प्रोटेक्टर ने, जो सिस्टर ने बोला था, वो उन्होंने प्रैक्टिकल में रियलाइज किया। शायद रियलाइजेशन के लिए ये सिनेरियो हुआ लाइफ में। तो सार में कहने का मेरा भाव ये है कि दुनिया में इतना नेगेटिविटी है, लेकिन वो नेगेटिविटी अलग अलग लेवल पर है। तो एक है ग्रॉस नेगेटिविटी, जिसको हम आउटवर्ड कहते हैं, बाहर की नेगेटिविटी, जो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। फिर दूसरी है अंदर की नेगेटिविटी अपनी, वो हमें रियलाइज करना है। तो मेरी नेगेटिविटी कहां से शुरू होती है? वो मन से शुरू होती है। मन में मैं जैसे थॉट्स करूंगी, वो थॉट्स की असर मेरे अंदर पहले होगी। तो थॉट्स कैसे कैसे है? तो एक है पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, नेसेसरी क्रिएटिव थॉट्स, इम्प्योर थॉट्स और प्योर थॉट्स। तो जो नेगेटिव साइड का है, इम्प्योर और वेस्ट थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, वे पूरा एक साइड में आता है। एक बात तो आपने पक्की मान ली होगी कि नेगेटिव का असर जास्ती होता है और पॉजिटिव का असर कम होता है। लेकिन जो कम होता है वो भी क्वालिटी बहुत पावरफुल है। भले नेगेटिव क्वांटिटी है, लेकिन उसकी असर बहुत सुपरफिशियल है। तो रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी है कि मेरी ये नेगेटिविटी कहां से आ रही है। दूसरा कि मैंने जब आउटवर्ड बोला, तो आउटवर्ड दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, वेदर है, लोगों के एक्शन है, क्राइम है, एंगर है, रोड रेज है, ये सब बहुत दिखाई पड़ता है। रोड रेज भी कितना खतरनाक है कि खुद तो मरते हैं लेकिन दूसरों को भी मारते हैं। तो वो भी हम लोगों ने देखा, वो आउटवर्ड है। शाउटिंग करना, चिड़चिड़ापन लाना, स्क्रीम करना, ये सब नेगेटिविटी है। लेकिन एक जो है ना, वो हम लोगों ने बहुत इनोसेंट वर्ल्ड में समझा नहीं है। जो क्या है, दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में, सब जगह कई कल्चरों में, जैसे जिप्सी का कल्चर है, फिर साउथ अमेरिकन कल्चर है, फिर अफ्रीकन कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, इंडियन कल्चर है। तो कई लेवल ऑफ सोसाइटी में ये है। तो एक बार मैं इस्तांबुल में थी, हमारी कॉन्फ्रेंस
होने जा रही थी और मैं हमारे एक गेस्ट भाई को बस स्टॉप पर लेने गई, तो मैं बाहर खड़ी थी, तो ये टर्किश भाई एक छोटी सी कियोस्क चलाता है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप धूप में खड़े नहीं हो, मेरी शॉप में आओ। तो मैं उनकी शॉप में गई, तो उन्होंने मुझे, मैं पहली बार तब टर्की गई थी, तो उन्होंने मुझे एक ब्लू आई दी, छोटी सी ब्लू आई। वो अभी आपने तो बिजनेस देख लिया होगा, दुनिया में सब जगह उसका बिजनेस बहुत है, लेकिन उन्होंने मुझे दिया ना, तो मुझे पता नहीं था ये क्या था, मैंने पहली बार देखा। फिर वो टर्किश भाई ने मुझे समझाया कि हमारे कल्चर में सबके दरवाजे पर, अपनी बॉडी पर, बैग में, बिजनेस में, ऑफिस में, घर में ब्लू आई होती है, और छोटी सी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो आप ये जो आपके साथ रखो ना, तो कोई की भी नजर आपको लगेगी नहीं। मुझे पता है, मैं जब इंडिया से एक्सपोज हुई, ऑल्दो आई वाज बोर्न इन अफ्रीका, तो मैंने इंडिया में देखा है बच्चों को भी काला टीका लगाते हैं या कुछ काला धागा बांधते हैं, तो बोलते नजर नहीं लगेगी। तो हम लोग कहते हैं, हम नहीं मानते हैं, लेकिन वो सच बात है, क्योंकि बाबा ने आकर के हमें जो, भगवान ने आकर के हमें जो ओपन आई मेडिटेशन सिखाया, जिसको हम कहते हैं दृष्टि, तो ये है नजर और वो है दृष्टि। तो जैसे दृष्टि इफेक्ट करती है पॉजिटिवली, ऐसे नजर इफेक्ट करती है नेगेटिवली। तो जब भी आप ये आंखों से कुछ देखो और उसकी हद बन जावे, हद मतलब ये मेल है, फीमेल है, काला है, गोरा है, गरीब है, साहूकार है, अच्छा है, बुरा है, ये धर्म का है, वो धर्म का है, तो ये सब हदें हैं। तो हमारी ये आंखों से जो कुछ देखते हैं वो हद है। लेकिन जब मैं आत्मा अंदर देख करके, अपने आप से कनेक्ट होकर के, मैं ये भ्रुकुटी के मन की आंखों से देखती हूँ, तो वो मुझे बेहद में ले जाता है। तो मैं फिर वो नहीं देखूंगी कि ये कौन से कलर का, कम्युनिटी का, साइज का, धर्म का है, लेकिन ये भी एक शुद्ध आत्मा है और मैं भी एक शुद्ध आत्मा हूं। तो वो दृष्टि बन जाती है, और दृष्टि से सृष्टि बनती है। जैसी दुनिया मुझे बनानी है, वो मेरी दृष्टि से मैं बना सकती हूँ। पवित्र दुनिया, सेफ दुनिया, शांत दुनिया, हेल्दी दुनिया, सुखी, तो ये सब मैं अपनी दृष्टि से बना सकती हूँ। प्योर दुनिया। लेकिन जब मैं हद में आ जाती हूँ ना, और किसी का कुछ देखती हूँ ना हद में, तो थोड़ा हमारा जो वो अंदर का मन का संकल्प है ना, कभी क्रोध का है, तो कभी ईर्ष्या का है, कभी क्रिटिसिज्म का है, तो कभी द्वेष का है, तो वो हमारी दृष्टि को इम्प्योर बना लेता है। और जब इम्प्योर बन जाता है, तो उसकी नजर लगती है, या तो जेलसी के रूप में, तो सामने वाली व्यक्ति को वो क्या सूट नहीं करेगा, या तो वो बीमार हो जाएगी, या तो उसकी चीज टूट जाएगी, या तो चोरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो कहते हैं कि देखो इसको नजर लग गई है। ऐसे ही कोई खा रहा है और आपने थोड़ा देख लिया उसको, थोड़े ग्रीड के रूप से, या जेलसी के रूप से, या जैसे नफरत के रूप से, तो वो भी नजर लग जाती है। लेकिन हमें ब्रह्मा कुमारी इसमें ये सिखाया गया है कि आपके सामने जब खाना आवे, तो आप थोड़ा उसको दृष्टि दो, और दृष्टि से उसको प्यूरिफाई कर दो, और उसकी महिमा करो कि ये कितना श्रेष्ठ खाना है, कितना उच्चा और पवित्र खाना है, कितना अच्छा है, जो मेरे को सर्वाइव होने के लिए या नरिश करने के लिए भगवान ने मुझे ये भोजन प्रसाद के रूप में दिया है। तो क्या हो जाएगा, वो भोजन प्यूरिफाई हो जाएगा। हाँ? तो कोई भी चीज है, आप दो रूप से उसको देख सकते हो,
या तो हद के रूप से देखो, पैसे को, धन को, घर को, कोई भी चीज को आप हद के रूप से देखेंगे ना, तो वो आपको हद का ही सुख देगा, और बेहद के रूप से देखेंगे ना तो आपको बेहद का सुख देगा। कोई भी चीज खराब नहीं है, लेकिन ये है, अभी जब काला टीका लगाया या काला धागा लगाया या ब्लू आई रखी, तो वो कैसे काम करेगा, विचार करो। तो वो आपका कॉन्शियसनेस है, आपके मन में है कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाली चीज मेरे पर है, तो वो आपकी मन की स्थिति हो गई जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो चीज नहीं कर रही है, लेकिन वो चीज से आपका मन कंडीशन हो जाता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूं। तो ऐसे ही भले आपके पास ब्लू आई नहीं है, कल खरीदने नहीं जाना कि आपके पास काला धागा नहीं है या आपके पास कुछ काला टीका नहीं लगाया है, लेकिन मेरा कॉन्शियस ने मुझे कहता है कि मैं परमपिता परमात्मा जो कल्याणकारी है उनकी छत्र छाया में कॉन्स्टेंटली रहती हूँ, वो मेरा सच्चा कंपेनियन है। और जब ये कॉन्शियसनेस बन जाएगा ना, आप दुनिया के कोई भी कोने में जाएगी, देखना आपको बेहद का प्रोटेक्शन मिलेगा। भले हमारे पास एक दूसरी सिचुएशन है अभी आयन एज में, और वो है हमारे हिसाब किताब, कर्म के हिसाब किताब। अभी जो हम अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी खाना खा रहे हैं, जो भी अच्छाई मेरे लाइफ में है वो मेरे ही कर्मों का फल है। भूलना नहीं है कि कलयुग है, और कलयुग में अच्छे के बदले हमारा अनेक जन्म का हिसाब का खाता, जिसको हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं, विकर्म कहते हैं, वो भी मेरे अंदर ढूंढा हुआ है। तो वो हिसाब भी अपने समय पर अपना हिसाब मांगेगा। तो एक तरफ हमारा हिसाब किताब है और दूसरी तरफ हमारे अच्छे कर्म का फल है। तो जो वे करो ना, तो अच्छे कर्म का फल तो हम यूज कर रहे हैं अभी, और उसमें भी विशेष हमने जितना कमाया नहीं है ना, वो सेविंग से हम यूज कर रहे हैं। इतना कमा नहीं रहे हैं, लेकिन सेविंग से यूज कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल हमारा सेविंग पूरा हो सकता है। और हमारा जो हिसाब किताब है वो कभी लोगों से है, जिसको हम संबंध कहते हैं, कर्म संबंध। दूसरा है हमारे अपने ही तन से है, तन और मन, जिसको हम कहते हैं सफरिंग है, भोगना है, कर्म भोग है। कभी चलते चलते गिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, तो ये हमारी बीमारियां हैं, हमारे अपने हिसाब किताब है। और फिर परमात्मा ने हमें ये भी सिखाया है कि आपके कर्म को, आपके संकल्प को आप मेडिटेशन से क्या करो, फिल्टर करो। तो एक आपने देखा कि परमात्मा मेरा कांस्टेंट कंपेनियन है, तो मैं उसकी छत्र छाया के नीचे रह करके कोई भी कर्म करूंगी ना, तो वो मैं सेफ रहूंगी, मुझे इफेक्ट नहीं होगा। बहुत धूप होगा तो भी छाता मुझे बचाएगा, और बारिश होगा तो भी मुझे बचाएगा। तो इसी प्रकार से जब मैं मेरे मन से परमात्मा से कनेक्ट होकर के मेडिटेशन करती हूँ, तो मेडिटेशन में भी मुझे थॉट्स फिल्टर होते हैं। तो जो अच्छे क्रिएटिव पॉजिटिव प्योर थॉट्स है, तो वो फिल्टर होकर के मेरे एटीट्यूड में और मेरी भाषा में और मेरे कर्म में, एक्शन में चले जाएंगे।
लेकिन जो नेगेटिव है वो वहां फिल्टर होकर के कचरे के रूप में ऊपर रह जाएगा और वो निकल जाएगा, लेकिन वो मेरे सिस्टम में नहीं आएगा। तो कितना इजी हो गया, मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं। तो एक हमने नजर की बात की। अभी दूसरा मैं आपको बताऊं कि अभी का जो समय है ना, वो पहले साइंटिस्ट लोग ये बात मानते नहीं थे, लेकिन हमारे धर्म में वो मानते थे। तो वो कहते हैं इविल स्पिरिट्स। इविल स्पिरिट्स कोई चीज नहीं है। भूत, घोस्ट, ये सब क्या है? तो जो हम छोटे थे और हमने सोचा कि वो घोस्ट ऐसे कॉमिक्स में होता है, गोरा गोरा वाइट और आंखें वो होती है, तो हम डर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एक आत्मा ही है, जैसे हमने अपने आप को आत्मा समझा। लेकिन आत्मा कभी शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, वैसे ही ये आत्माएं प्रेत आत्मा, पाप आत्मा, क्या बोलते हैं, इवल स्पिरिट, हाँ, तो ये सब होता है तो आत्मा ही। तो हम ये आंखों से आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव डेफिनेटली कर सकते। तो ये दुनिया में जो अचानक लोगों का मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट में मरते हैं, क्रैशेस में मरते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज में मरते हैं, सुसाइड में मरते हैं, तो ये आत्माओं को जल्दी शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हों का अधूरा जीवन था। या तो डिसरिस्पेक्ट था शरीर का, या तो प्रोटेक्शन नहीं था। तो इसलिए उनको ये दुनिया में शरीर के ना भेजा जाता है। वो एग्जैक्टली लाइक अ फिश विदाउट वाटर तड़पता है। आत्मा जब परम धाम में होती है, सोल वर्ल्ड में होती है, तो आत्मा डिवाइन है। वो दुनिया भी, ब्रह्मांड भी बहुत डिवाइन है, लाइट की दुनिया है, प्रकाशमय दुनिया है। आत्मा भी लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट और प्रकाश में। वहां वो बहुत शांति में रह सकती है, शांति बस। फिर सूक्ष्म दुनिया में आओ, जिसको हम एंजेलिक वर्ल्ड कहते हैं, तो हमारे पास वहां एंजेलिक बॉडी होता है। तो मैं आत्मा वो एंजेलिक बॉडी में एंटर होकर के अनुभूति कर सकती हूँ, जिसको हम मूवी कहते हैं। लेकिन एक आत्मा ये दुनिया में आकर के, उन्हें जो प्रकृति का शरीर नहीं मिलेगा, 5 तत्व का बना हुआ साधन नहीं मिलेगा, तो वो तड़पेगी। और उस आत्मा के जो संस्कार है, जिसको हम अंत मति सो गति कहते हैं, तो अंत में उसकी जो मति थी, विचार थे, वो विचार के अनुसार ही उसकी अंत की गति होती है। या तो शौक में मरते हैं, या तो दुख में मरते हैं, क्रोध में मरते हैं। तो मतलब ये सब होने से क्या होता है कि अधूरा जैसे रह जाता है और वो आत्मा चली जाती है। और फिर ड्रामा या कुदरत उनको ये दुनिया में भेज देता है कि अभी आप आपका हिसाब किताब चुकतू करने जाओ। तो वो संस्कार कौन से लेकर के आई है? दुख, अशांति, क्रोध, अपवित्रता, ईर्ष्या, वो संस्कार लेके आई है। जरूरी नहीं सब ऐसे है। कभी कोई मरता है तो भले अचानक हो, लेकिन उनकी भावना बहुत ऊंची होती है, तो वो भटकती आत्मा है, लेकिन इविल नहीं है। तो इतना फर्क है। हमने ये अनुभव किया है। अनुभव मतलब लोगों के अनुभव सुने हैं, देखा है कि वो लोग कैसे हैं। वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दूसरों के अनुभव से अनुभवी बन जाओ। हमको संसार में कहा गया पॉइजन पिएंगे तो मर जाएंगे,
तो क्या हम लोगों ने सबने अनुभव किया? नहीं, लेकिन जिसने अनुभव किया उसके अनुभव से हम अनुभवी बन सकते हैं। तो इस प्रकार की आत्माएं भी अभी कलयुग में बहुत है, और हमें वो आत्माओं को भी क्या करना है? मुक्त करना है। लेकिन जब तक मैं पावरफुल न बनूं, पवित्र न बनूं, मेरा प्रोटेक्शन स्ट्रांग न हो, तब तक मैं उनको मुक्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मुझे अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये जो वातावरण दुनिया का है वो इतना नेगेटिव है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसी कैसी नेगेटिविटी है, कैसी कैसी लोगों की नजर है। तो इसलिए मुझे टॉप मोस्ट जो साधन मिला है वो है मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी इन दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। सारी सिस्टम में परमपिता परमात्मा, जिसको हम बाबा भी कहते हैं क्योंकि मुझ आत्मा का वो पिता है, तो उससे कनेक्टेड रहने से मेरा प्रोटेक्शन हाईएस्ट है, क्योंकि मेरा कॉन्शियसनेस परिवर्तन हो जाता है हद से बेहद में। और फिर आप कहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, आप देखना आपको असर नहीं हो। एक बार हमारे पास सेंटर में फायर हुआ, तो फायर फाइटर्स आए, तो उन्होंने फायर प्रूफ जैकेट्स पहने थे, फायर प्रूफ बूट्स पहने थे, हेलमेट्स पहनी थी, मास्क पहना था, और इतने भर फायर में वो लोग गए। एक फायर फाइटर था, वो गया और दूसरे पानी डाल रहे थे, उसको सारा बुझा रहे थे। लेकिन वो जब आया अंदर का, तो बाहर से भी उसको मतलब स्टॉप करना है, लेकिन अंदर से भी करना है। जो एक ही साइड से करेंगे ना, तो फायर स्टॉप नहीं होगा। तो मैंने वो फायर फाइटर को बाहर आया और नीचे सो गया, क्योंकि वो हीट तो लगता है, भले फायर नहीं लगता है। और जल्दी जल्दी मैंने पानी दिया, उसने पिया। मैंने कहा, आर यू ओके? दिस इज नो, परफेक्टली फाइन। तो मैंने पूछा, आप इतनी बड़ी फायर में कैसे गए अपार्टमेंट में? तो बोला, नो, ऑल माय थिंग्स आर फायर प्रूफ। तो ही तो वो बचा सकेगा ना। तो जब हम परमात्मा की याद से, मेडिटेशन से कनेक्ट होकर के ये दुनिया में जावे ना, तो ये दुनिया में आग लगी पड़ी है। मैं सच बताऊं आपको, कहाँ काम की आग है, तो कहाँ क्रोध की आग है, तो कहाँ ईर्ष्या द्वेष की आग है। तो इतनी आगे है, और उसमें जाकर के हमें वो आग को बुझाना है। तो एक है बाहर, एक है अंदर, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके वहां जाना है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। मेरे को ये भी एक एक्सपीरियंस है कि कोई व्यक्ति में स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। स्प्लिट पर्सनैलिटी मतलब एक वो आत्मा अपने आप है, और दूसरी भटकती हुई आत्मा उस पर्सन में घुस जाती है। तो वो भी मैं एक्सपीरियंस आपको दूं कि जो ये धर्म स्थापक है, जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, इब्राहिम है, तो ये जो सब धर्म स्थापक है, वो भी दो पर्सनैलिटी है, एक नहीं है। एक जीसस का बॉडी है, और उसमें क्राइस्ट की पवित्र आत्मा आती है धर्म स्थापन करने के लिए। जब क्रॉस पे आते हैं, क्रूसिफाई करते हैं, वो क्राइस्ट की आत्मा को नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कोई विकर्म है ही नहीं, अभी बहुत पवित्र नई आत्मा आई है। लेकिन जीसस की शरीर मतलब जीसस की आत्मा वो क्रूसिफिकेशन को अनुभव करती है। तो इसी प्रकार से गौतम बुद्ध है, इसी प्रकार से कई धर्म के स्थापक है। तो एक एक का तो मैं भी नहीं इतना जानती हूँ, लेकिन उसके डिटेल में जाने से नहीं, लेकिन ऐसी पवित्र आत्मा किसी के अंदर आकर के इतना अच्छा अच्छा कार्य कर सकती है।
इसी प्रकार से परमात्मा भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो क्या है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तक मैं ये धरा पर आऊंगा। लेकिन कैसे आएंगे? तो किसी का तन का आधार लेकर के आएंगे और वो तन द्वारा वो ये दुनिया की आत्माओं का परिवर्तन करेगी और ये दुनिया का परिवर्तन करेगी। लेकिन जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी का मैंने बताया, वैसे जो नेगेटिव एनर्जी है, रोमिंग सोल्स, इविल सोल्स, भटकती हुई आत्माएं, मैं आपको सबको इविल सोल नहीं कह सकती है, क्योंकि भटकती हुई आत्माएं भी कभी लोगों को मदद करती है। वो मैं आपको बताऊं। एक बार हमारे पास सेंटर में एक भाई आता है, वो उसकी वाइफ, उसकी मदर सब आते हैं। ये बहुत साल पहले की बात है, वर्ल्ड मेडिटेशन आवर था वो दिन। तो सुबह वो भाई ने कहा, उसकी वाइफ तो यहाँ नहीं थी, तो वो भाई ने कहा बेन मैं वर्ल्ड मेडिटेशन आवर में आऊंगा बाग को लेकर के। मैंने कहा ओके आप आना, बस पूरी हुई बात। अभी वर्ल्ड मेडिटेशन आवर स्टार्ट होने जा रहा था और 1 घंटे पहले मेरे को फोन आया वो भाई का कि बेन प्लीज आप वेट नहीं करना, मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं वहां जा रहा हूं। तो मैंने कहा वो ठीक है ना? बोला हाँ, उस जमाने में सेल फोन्स नहीं थे। तो बोला हाँ वो ठीक है। उसने ही मुझे फोन किया कि पापा मेरा एक्सीडेंट हुआ है और ये जगह पर मैं हूं, तो मैं जा रहा हूं। तो वो भाई गया। अभी जब वहां पहुंचा स्पॉट पे, एक्सीडेंट स्पॉट में, शायद मैंने आप लोगों को पहले कभी सुनाया भी होगा तो सॉरी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। तो जब वो भाई बाबा का बच्चा वहां पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा, पूरी कार ओवरटर्न हो गई है, उल्टी है, और उसमें से उसके फ्रेंड्स उसके बेटे को बाहर निकाल रहे हैं, वो उसने विटनेस किया। तो बेटी ने अपने फादर को देख करके बहुत शॉक में आ गया और बाप भी अपने बच्चे को देख करके शॉक में ही आ गया, क्योंकि उसको एक्सीडेंट वाली कार से बाहर अभी निकाल रहे हैं। तो ये कॉल बॉक्स, नियरेस्ट कॉल बॉक्स पे जाके उसने फोन कैसे किया? तो ये सोचने जैसी बात है। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है और ये 25-30 इयर्स हो गए, वो भाई के पास भी जवाब नहीं है, उसके बेटे के पास भी नहीं है। तो भाई ने अपने बेटे को बोला कि तेरे को तो अभी निकाल रहे हैं। तो बोला हाँ, तो आपको किसने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट बताया? तो बोला तूने ही तो फोन किया मेरे को। बोला ना, अभी एक फादर और उसकी मदर, मतलब ग्रैंड मदर, पहले ग्रैंड मदर ने आंसर किया और उसने जल्दी जल्दी बेटे को बुलाया कि हमारे बेटे का फोन है, तुम जल्दी बात करो। तो मदर ने भी वॉइस सुना, वो बेटे का ही था, और फादर ने तो कभी मिस किया ही नहीं अपने बेटे का वॉइस। तो अब विचार करो वो किसने किया। जो भी होगा, नेगेटिव सोल, हम नेगेटिव सोल नहीं बोलते, सॉरी मैं करेक्ट करूं, लेकिन भटकती आत्मा हो सकती है जो कुछ हेल्प करना चाहती है। और उन्होंने वो आवाज कैसे, क्या, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि ऐसी ऐसी आत्माएं भी ये संसार में अभी भटक रही है। कभी किसी को हेल्प करती है, कभी किसी को नुकसानी पहुंचाती है। ये हो सकता है अपने कर्म के हिसाब अनुसार। तो ये फोर्स से भी मुझे बचे रहना है।
क्योंकि मैं क्यों भटकती हुई आत्मा की मदद लूं? जब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो ही वो आत्मा को आपको मदद करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन जब मैं परमपिता परमात्मा की मदद लूं तो क्या होगा? डायरेक्ट हेल्प मिलेगी मुझे, और उन्हों को भी जैसे मदद दे सकेंगे हम शुभ भावना और शुभ कामना के आधार से। तो ये है नेगेटिव फोर्स से बचने की एनर्जी। अभी क्या है, मैं टाइम देख लूं थोड़ा, कितना टाइम बाकी है। अच्छा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, आपको ही बताना पड़ेगा कि अभी हमारे पास कितना टाइम बाकी है, और मुझे मेडिटेशन भी कराना है, तो प्लीज मुझे बताओ। दीदी हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं। उसके अच्छा, बाद हाँ जी, उसके ओके, बाद फिर मेडिटेशन एटलीस्ट जी फॉर जी 5 मिनट्स जी, प्लीज़। ऑलराइट। हाँ जी। तो मुझे खाली अंत में यही कहना है कि अ, जैसे आपको जब परमात्मा प्रोवाइड कर रहा है तो हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट से इतनी मदद क्यों लेंगे? चलो, जो मदद जहां हमें मिल रही है उसको हम अप्रिशिएट करें। किसी ने आपको खाना दिया, किसी ने आपको, तो कल ही हम बात कर रहे थे, ऐसे ही बात चल रही थी आज सुबह, कि मेरा पहले दिल ऐसा था कि रास्ते पर ये अफ्रीकन छोटा बच्चा या माता या ऐसे लोग चलते हैं ना, तो बारिश होती है, बहुत धूप होता है, उनके पास बहुत सामान होता है, तो मुझे बहुत फील होता था। मैं ये 30 इयर्स की पहले की बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत फील होता था। तो जो भी ड्राइव करने वाला है या मैं अपने आप ड्राइव करने वाली हूँ, तो मैं कहूंगी उनको बिठा देते हैं। हाँ, एक ही कार में हम सब जा रहे हैं तो बिठा देते हैं, तो पीछे बिठा देते हैं। लेकिन अभी वो टाइम नहीं रहा है। नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि हमको पता ही नहीं है हम किसको बिठा रहे हैं, और हमारा क्या हिसाब निकल आएगा, कुछ पता नहीं है। तो अभी जो हमें दया ही आ रही है, तो वो लेवल पे हमें दया करने से कोई फायदा नहीं। एक बार एक हाउस हेल्पर है कोई सेंटर में, तो वहां वो बहन को, नेचुरली हम सबको टी और ब्रेड देते हैं हाउस हेल्पर को। अफ्रीका में तो हाउस हेल्पर्स होते हैं ना, तो उनको टी और ब्रेड देते हैं, लंच टाइम लंच देते हैं, फिर शाम को अपने घर जाके खाते हैं। तो क्या हुआ कि वो जो हाउस हेल्पर को, उससे प्लान क्या होगा मैं आपको बताऊं। और ये बहन है ना, थोड़ी उसको समझ नहीं है किचन में क्या क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो बेचारी ने क्या किया, किचन में इंसेक्ट किलर भी रख दिया, कहाँ पड़ा था। तो ये बहुत स्मार्ट हाउस हेल्पर है, तो उसने ब्रेड के ऊपर ऐसे उसको छिटका, स्प्रे किया और उसके बाद फिर उसने ऐसा एक्ट किया कि उसने वो खाया और उसको फिक्स आने लगी, और पुलिस आई, और पुलिस वो बहन को लेके चली गई। और फिर भाई लोग गए पुलिस स्टेशन में, कितना चर्चा चली, कितना चर्चा चली। और उसके बाद फिर पुलिस ने बोला तू झूठा है, मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊं और मैं देखूं कि तेरी बॉडी में कोई ऐसा खराब वो नहीं आ गया है। तो बोला नहीं नहीं, मुझे माफ करना, मुझे इससे पैसा निकालने का था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बहन को भी छोड़ दिया और इसको भी जाने दिया। सार में अभी का जो समय है उसमें हम कितनी भी शुभ भावना से हद की हेल्प करें, वो हद में इतनी प्राप्ति नहीं है। लेकिन जो परमात्मा ने हमें कार्य दिया है कि हमें रूट कॉज निकालना है, रूट में जाना है कि ये जितनी भी नेगेटिविटी मैंने बताई वो क्यों है। ये गरीब बेचारा हाउस हेल्पर क्विक मनी के लिए कर रहा है ना, तो वो हम लोगों को देखता हम कितने कंफर्टेबल है, कितनी अच्छी तरह से खा रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से सो रहे हैं। तो इसलिए नेचुरली उसको ईर्ष्या आएगी, तो क्विक मनी के लिए ये कर रहे हैं, तो उसमें हमारी तो सेफ्टी है ही नहीं। लेकिन एक
हमें भावना ही है तो हम जरूर देंगे, लेकिन बहुत शुभ भावना से, हद की भावना से नहीं। और दूसरा कि जो हमें ये स्पिरिचुअल टास्क मिला है, मेडिटेशन और ये इंस्पिरेशन, उससे रूट कॉज में जाकर के उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और हम प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। ओम शांति। अभी हम सब आराम से लेकिन अलर्ट होकर के बैठ जाएंगे और आजू बाजू का जो भी आवाज है, आपके सराउंडिंग का आवाज है, वो आवाज अभी फेड हो रहा है और मन बुद्धि से मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ। अभी एक बहुत ही शांत शीतल जगह आपके अंदर ढूंढो और वहां विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ मन बुद्धि से। और वो जगह इतनी शांत है और शीतल है, काम है, शक्तिशाली है, प्रकाशमय है और बहुत ही पावरफुल। मुझे वो भर रहा है, वो वातावरण हल्का बना रहा है। धीरे धीरे मन बुद्धि से मैं ऊपर की तरफ जाऊं। मेरी दो आंखें, उसके बीच जो भ्रुकुटी है, वो भ्रुकुटी में मैं विराजमान हो जाऊं और वहां बैठ करके मैं बाहर की तरफ ये आंखों से देखूं। जो भी मैं देख रही हूँ वो पहले आत्मा समझकर ये आंखों द्वारा देख रही हूँ। तो मेरा कॉन्शियसनेस फिल्टर हो रहा है कि मैं आत्मा सामने की आत्मा, वस्तु को, चीज को, सिचुएशन को देख रही हूँ। सिचुएशन होगी तो उसको वो शक्ति मिलेगी, व्यक्ति होगी तो उसको वो शक्ति मिलेगी, वस्तु होगी तो उसको भी वो शक्ति मिलेगी जो मैंने अंदर इकट्ठा की। और वो भी चीजें परिवर्तन हो जाएगी, व्यक्ति भी परिवर्तन होगी तो परिस्थिति भी परिवर्तन होगी, तो वस्तु भी परिवर्तन हो जाएगी। और अभी मैं आत्मा धीरे धीरे चांद सूर्य तारों से परे, आकाश से भी परे, सूक्ष्म दुनिया से भी परे, सुनहरी दुनिया जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, परमधाम कहते हैं, शांति कहते हैं, आत्माओं का निवास स्थान और परमात्मा का निवास स्थान कहते हैं। तो ऐसी जगह पर जाकर के मैं आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होती हूँ, जो सर्व शक्ति और सर्व गुणों का सागर है। ये परमात्मा मेरा बाबा भी है, परमपिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो ये बाबा से मैं अभी भर रही हूँ। जितना भी मैंने यूज किया, सागर से भर करके मैं बहुत ही भरपूर हो गई। अभी मुझे मुझे ये दुनिया में, ये शरीर में जाकर के ऐसे कर्म करने हैं, जो शक्तियां और गुण मैंने भरे हैं उसको मैं बांटूं, दुनिया को दूं और वो शक्ति और गुण से मैं भी ये दुनिया की नेगेटिव एनर्जी से बची रहूं। ऐसा मेरा प्रोटेक्शन है। ओम शांति।